नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम प्रेमचंद के उपन्यास का संक्षिप्त विषय वस्तु प्रस्तुत करेंगे तथा अन्य तथ्य भी प्रस्तुत करने वाले हैं प्रेमचंद से संबंधित। लेकिन साथियों, आपको बता देते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों का विस्तार रूप से हम परिचय या सारांश हम पहले ही करवा चुके हैं और उस पर हमने प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में हम उपन्यास का संक्षिप्त परिचय विषय वस्तु के रूप में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवस्थान रहस्य, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यही उपन्यास कुछ विद्वान प्रेमचंद का पहला उपन्यास मानते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान प्रेमा को पहला मानते हैं, चलो जो भी है। लेकिन देवस्थान रहस्य जो 1905 में उपन्यास आया था, छोटा उपन्यास है एक। तो इस उपन्यास की कथा क्या है, तो धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंडों का चित्रण इसमें मिलता है। अगला उपन्यास है साथियों प्रेमा, 1907 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो इस उपन्यास की कथा क्या है, तो विधवा विवाह की समस्या का चित्रण तथा आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन। अगला उपन्यास साथियों सेवा सदन, 1918 में। इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। अगला उपन्यास चौथा हमारे पास वरदान, 1921 ईस्वी। प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। प्रेमाश्रम, 1922 ईस्वी। इस उपन्यास में क्या है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है। आगे रंगभूमि, 1925 में आया रंगभूमि। इसमें क्या है, नवविकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र और उत्पीड़ित जनता का चित्रण इसमें है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद का कायाकल्प 1926 ईस्वी में लिखा गया और माना जाता है कि जो मूल रूप से हिंदी में ही प्रेमचंद का सबसे पहला उपन्यास। आगे क्या है इस का विषय वस्तु इस उपन्यास का देखते हैं। जमींदारी प्रथा का वर्णन है। जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा है इसमें। आगे निर्मला उपन्यास, अभी जानते हैं इसकी कथा। 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या की प्रस्तुति है इसमें। गबन, 1931 ईस्वी। दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण हुआ है इसमें। कर्मभूमि, 1932 ईस्वी। राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का अंकन है। साथ ही इसमें अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से उठाया गया है इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। अंतिम उपन्यास उनका गोदान, जो पूर्ण रूप से है ये उपन्यास। अंतिम तो वैसे मंगलसूत्र है जो कि अधूरा रह गया था, मृत्यु हो गई थी उनकी, लेकिन ये अंतिम उनका पूर्ण उपन्यास कह सकते हैं। 1936 में प्रकाशित हुआ, 36 अध्यायों में है। भारतीय किसान जीवन की महागाथा है होरी के माध्यम से, ठीक है। होरी के माध्यम से महागाथा का चित्रण हुआ है। तो साथ ही ये कुछ उनके हिंदी में प्रसिद्ध चर्चित उपन्यास और संक्षिप्त विषय वस्तु तो प्रस्तुत किया ही, लेकिन यदि आपने विस्तार रूप से इनकी कथाओं को जानना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई हुई है हमने, वो दर्ज कर दी गई हैं, प्लेलिस्ट में रख दी गई है, प्लेलिस्ट बन गई है। तो कृपया वहां जाकर आप देख लीजिए हमारे सभी वीडियो प्रेमचंद के उपन्यासों से संबंधित। साथियों, कोई भी परीक्षा हो, प्रेमचंद के उपन्यासों से प्रश्न आना ही है। कब प्रकाशित हुआ, क्या पात्र हैं, ये सब पूछा जाता है, विषय वस्तु पूछा जा सकता है।
तो तथ्य पढ़ लेते हैं साथियों प्रेमचंद के उपन्यासों से संबंधित। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है जहाँ पर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे हैं, बच्चन सिंह लिखते हैं कि महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद की अगाध श्रद्धा है। प्रेमाश्रम गांधीवाद के प्रभाव में ही लिखा गया था। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना करना इसका ध्येय है। लक्ष्य आंशिक रूप से यह बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित है। आगे, रंगभूमि को भारतीय जीवन का रंगमंच कहा जाता है। रंगभूमि उपन्यास को भारतीय जीवन का रंगमंच कहा जाता है, तो यह पूछा जा सकता है भैया, अवश्य लिख लीजिए। आगे, रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। किसको? बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह बहुत ही अच्छे आलोचक माने गए हैं ये। इन्होंने रंगभूमि उपन्यास को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। आगे, गबन के संदर्भ में बच्चन सिंह ने लिखा है, गबन उपन्यास के संदर्भ में बच्चन सिंह लिखते हैं कि इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। आगे, प्रेमचंद पर अपने उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं का आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगता रहा है। प्रेमचंद पर कौन सा आरोप लगता रहा? उनके अपने उपन्यासों पर विभिन्न समस्याओं का आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगता रहा है। आगे, प्रेमचंद के मूल्यांकन के क्रम में बच्चन सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जब उनका वैल्यूएशन होता है कि हाँ प्रेमचंद कैसे लेखक हैं, तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे प्राय एकांगी हैं। एक और वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपन्यासकार कहा जाता है। कोई उन्हें गांधीवादी सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी, कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी अभारतीय, मतलब कोई उसको अभारतीय यानी पाश्चात्य भी कहता है उनके कथ्य को, उनके कथानकों को। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मे का रंग हावी हो जाता है, प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। देखिए साथियों, ये बच्चन सिंह का पर्सनल हो सकता है, व्यक्तिगत विचार हो, लेकिन मुझे लगता है यही बात प्रेमचंद को और भी ज़्यादा परिपक्व उपन्यासकार, कहानीकार बना देती है। एक श्रेणी में बांट देना, दूसरी श्रेणी में बांटना कि गांधीवादी हैं व मार्क्सवादी, यही तो खूबसूरती है। उसमें उनमें सभी तत्वों का, सभी विचारधाराओं का मिश्रण है। और मेरी नज़र में आज तक प्रेमचंद से बड़ा उपन्यासकार कोई नहीं हुआ है, शायद कभी होगा भी नहीं। बेहतर लिख सकता है, लेकिन जो उन्होंने लिखा वो तो भैया म्यूज़ियम में रखने के लायक। तो प्रेमचंद को अवश्य पढ़िए। आगे साथियों, गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद के समकालीन मध्यवर्गीय समाज को जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों, तर्कहीन सामाजिक मान्यताओं तथा परंपरागत रूढ़ नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, उसका अध्ययन विश्लेषण किया तथा उसे अपने कथा संसार के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रेमचंद ने मध्यवर्गीय समाज को भी देखा है, उनमें अनेक प्रकार के जो अंतर्विरोध रहे हैं, ठीक है, और जो तर्कहीन सामाजिक मान्यताएं हैं, पखंड हैं, उसका अध्ययन किया है, तभी वो अपने कथानकों को लिख पाते हैं। अंतिम तथ्य है, वो कह रहे हैं अंतिम तथ्य में कि प्रेमचंद ने कथा प्रस्तुति के परिदृश्यात्मक प्रविधि को अपने उपन्यासों में विशेषकर गोदान में शिखर पर पहुंचाया है। मेरी नज़र में गोदान तो उनका सबसे सर्वोच्च, सबसे उत्कृष्टतम उपन्यास तो है ही, लेकिन अगर गोदान के अलावा मुझे चुनना पड़े तो मैं गबन उपन्यास को कहूँगा कि गबन और निर्मला उपन्यास वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और कभी भी पढ़िए और ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी चरित्र हैं, उनका अध्ययन किया है, जैसे वो उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और
परीक्षाओं तक सीमित रहना है कि भैया प्रेमचंद ने ये उपन्यास लिखा है, तब लिखा, उसके ये पात्र हैं। ठीक है, पढ़ना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप उनके उपन्यास संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रेमचंद को भी नहीं जान पाएंगे। धन्यवाद।